हेलो गाइस, वेलकम टू दी कोंडे। तो आज मेरे पास ऐसे तीन स्टॉक्स है यहाँ पे जो 52 वीक्स के हाईएस्ट पर जा चुके हैं और अभी 52 वीक्स के लो पर आ चुके हैं। मतलब जो इनकी प्राइस पिछले साल यहाँ पे हुआ करती थी वही सेम प्राइस आज भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि पिछले साल आईटीसी की तरह वहीं पे अटके हुए हैं। ये यहाँ पर 4800 से लेकर यहाँ पर 7000 तक जाके आ चुके हैं और फिर वापस से उसी प्राइस पर अभी इस महीने की या पिछले महीने की बात कर ले हम, वहीं पे टिके हुए हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है फ्लक्चुएशन, बस बाकी वो और कुछ भी नहीं। तो ऐसे तीन स्टॉक्स जो है यहाँ पे वो कौन कौन से यहाँ पे इन्फो एज है, उसके बाद में जुबिलेंट फूडवर्क्स है और तीसरा जो है यहाँ पे वो इंडिया मार्ट है। यहाँ पे ये तीनों स्टॉक्स आप सभी लोगों को पता होंगे कितने अच्छे स्टॉक्स है ये यहाँ पर। तो आज इन्हीं तीन ही स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। आज व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के ऊपर थोड़ी सी बात नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी में वीडियो बना रहा हूं इसलिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ही यहाँ पे सब सारी चीजें मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। तो यहाँ पे हमारे सामने आज यहाँ पे इन्फो एज, जिसको naukri.com के नाम से भी आप लोग जानते हैं, फिर उसके बाद में जुबिलेंट फूडवर्क्स है और तीसरा यहाँ पे इंडिया मार्ट है। इसमें सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला कौन सा स्टॉक है यहाँ पे इन्फो एज आता है, फिर उसके बाद में जुबिलेंट फूडवर्क्स आता है और फिर इंडिया मार्ट आता है। तो यहाँ पे इन्फो एज की बात कर ले यहाँ पे, तो ऐसी चीज इसके अंदर क्यों हुई, मतलब जो पिछले साल इसकी प्राइस हुआ करते थे यहाँ पे 4700 के आसपास यहाँ पे, फिर ये 50 वीक्स का हाइज यहाँ पे बना के आया 7300 7500 के आसपास यहाँ पे जाके आया और फिर उसके बाद में सडन फॉल। ये कितने महीने में हुआ यहाँ पे, ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 3 महीने के अंदर ये जो फॉल देखने को मिला हमको यहाँ पे वो है, मतलब ये जो है यहाँ पे अक्टूबर मिड के यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे जो 50 वीक्स का हाइस्ट था यहाँ पे वो अक्टूबर मिड से चालू हुआ यहाँ पे लो डाउनफॉल होना यहाँ पे, और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउनफॉल देखते गए हम यहाँ पे जनवरी के एंड तक। यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 या 3 महीने के अंदर ये सडन फॉल देखने को मिला। ये सारे स्टॉक्स के अंदर हुआ है, जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी हुआ है और इंडिया मार्ट के भी अंदर हुआ है ये। तो ये चीज यहाँ पे क्यों हुई इन्फो एज के बारे में यहाँ पे, तो सीधी सी बात, मैंने इसकी पिछली बार इन्फो एज के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ इन्फो एज के ऊपर ही यहाँ पे वीडियो बनाया था कि क्यों ये डाउनफॉल हुआ था इसके अंदर। जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं कि naukri.com के अलावा यहाँ पे पॉलिसी बाजार है और जोमेटो के अंदर भी इसने इन्वेस्टमेंट्स करके रखी है और बहुत ज्यादा भारी स्टेक्स जो है इसके नाम पे है, इन्फो एज के नाम पे यहाँ पे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हुई है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि इन्फो एज के अंदर पॉलिसी बाजार और जोमेटो के अंदर कितना सडन फॉल हमको देखने को मिला है। जो 140 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था जोमेटो, वो सडन फॉल होकर यहाँ पे 80 रुपीज के आसपास ट्रेड करने लगा। ये सारी चीजें उसके अंदर हुई, तो उसी वजह से यहाँ पे इन्फो एज भी डाउनफॉल देखने को मिला। ऑब्वियसली बात है, जोमेटो जैसे यहाँ पे लिस्ट हुआ, पॉलिसी बाजार यहाँ पे लिस्ट हुआ, ये जैसे जैसे अपसाइड मूव यहाँ पे दिखाते गए, इन्फो एज के अंदर भी वैसे वैसे यहाँ पे अपसाइड मूव्स देखने को मिल रहे थे हम लोग को यहाँ पे। तो ये क्या हो गया था, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को इसके ऊपर भी भरोसा होने लगा कि ये अपसाइड मूव यहाँ पे हो रहा है। तो ऑब्वियसली इन्फो एज भी यहाँ पे जो naukri.com है वो भी यहाँ पे अपसाइड मूव दिखाने वाला था। तो वही चीज हुई, बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट करना चालू किया। तो एक लेवल होती है, एक वैल्यू होती है, और वैल्यू तो नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, तो इन्फो एज है यहाँ पे और वैल्यूड कहना ये बड़ी बात नहीं होगी यहाँ पे। तो क्योंकि अभी जो इसके पी मल्टीपल्स जो इसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, इन्फो एज के बारे में बात करेंगे, जुबिलेंट फूडवर्क्स इंडिया मार्ट के बारे में बात करेंगे कि पी मल्टीपल्स कैसे काम कर रहे हैं इनके। तो यहाँ पे इन्फो एज के बारे में एकदम ओवर वैल्यूड हो जाना ये चीज तो यहाँ पे नहीं हुई, लेकिन इसके ऊपर ऑब्वियसली जोमेटो और पॉलिसी बाजार के अंदर जो एकदम झटका लगा है लोगों को कि एकदम से डाउनफॉल देखने को मिला है, वो सारी चीजें भी यहाँ पर हुई है। इसी वजह से यहाँ पे जो इन्फो एज है वो भी डाउनफॉल देखने को मिला था। लेकिन अभी जो इसकी करंट प्राइस जो चल रही है यहाँ पे वो 4800 4900 के आसपास, वो एकदम बराबर प्राइस है यहाँ पे जो हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक लेवल जो है यहाँ पे जो हमको देखने को मिल रहा है पिछले कुछ 1 या 1.5 महीने से, यहाँ पे जो लेवल यहाँ पे बना हुआ है 4800 के आसपास, वही एक परफेक्ट लेवल है। हम कह सकते हैं एक्चुअल वैल्यू स्टॉक की कह सकते हैं जो 5000 के आसपास है। तो ऑब्वियसली ये स्टॉक भी यहाँ पे किस वजह से डाउनफॉल हुआ, किस वजह से अभी ऐसे फ्लक्चुएशन थोड़े बहुत चल रहे हैं और क्यों अभी ये फ्लैट चल रहा है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 5000 की इसकी वैल्यू होना ये एक बहुत बड़ी बात है कि 5000 के आसपास ही इसने ट्रेड करना है, एक्चुअल वैल्यू हम कह सकते हैं इसकी। तो ये सारी चीजें इन्फो एज के अंदर हो गई है और सेम चीज यहाँ पे हमको जुबिलेंट फूड्स में भी देखने को मिली थी। जुबिलेंट फूडवर्क्स जो है यहाँ पे वो कितने का टच करके आ गया था कि मतलब एक चीज आप लोग को पहले बता दूं कि इसका जो है स्प्लिट हुआ था ये स्टॉक, अभी पिछले 10 दिन पहले ही यहाँ पे इसकी बात हुई कि ये स्प्लिट हुआ था। तो जो स्प्लिट होता है वो 5:1 के रेशो में होता। तो एक्चुअल में हम पिछले बार की बात कर ले यहाँ पे, तो इसकी प्राइस कैसे हुआ करती थी, कैसा इसका एक चार्ट एडजस्ट होने से पहले इसकी प्राइस कैसे हुआ करती थी। तो मैं आप लोग को बता दूं
4500 के पास ये टच करके आ चुका था 52 वीक्स के हाइज का। तो इसकी प्राइस जो है एक्चुअल में 10 दिन पहले वो 2500 रुपये के आसपास हुआ करती थी। तो अभी जो प्राइस एडजस्ट हो चुकी है इसकी एक्चुअली, जो हमको यहाँ पे 900 रुपये दिख रही है और जो करंट प्राइस जो है इसकी 500 550 के आसपास दिख रही है, तो उसी चार्ट के हिसाब से हम आगे भी बात करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में। तो हम यहाँ पे जो इसका 52 वीक्स का हाइज जो है वो 900 रुपये के आसपास ये जाके आ चुकी है। तो इसमें भी यहाँ पे जो एक सडन फॉल है वो भी देखने को मिला कि ये भी एकदम से 500 रुपये 450 के आसपास ये टच करके आ चुकी है, जो कि इसके पिछले साल का प्राइस था। पिछले साल जो इसका प्राइस हुआ करता था, यहाँ पे हम देख ले कि पिछले साल जो है यहाँ पे वो ये कंपनी 550 के आसपास के लेवल पे ही टच करके आ चुकी थी यहाँ पे। तो इस साल भी हमको वही सेम चीज यहाँ पे देखने मिल रही है कि इस साल भी वही चीज उसी प्राइस पे आ चुकी है। तो मतलब ये जो इसके अंदर भी इतना ज्यादा अपसाइड मूव देखने को मिला, मतलब आप सभी लोगों को पता है QSR है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, इसके अंदर डोमिनोज आता है। तो लोगों को जैसे जैसे यहाँ पे ये खुलता हुआ देखने को मिला, इसके क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, जैसे जैसे कोरोना के रेस्ट्रिक्शन हटते हुए देखे, लोगों को इसके अंदर एक चांस दिखा कि इसके अंदर अभी बहुत बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है। तो लोगों ने उसी टाइम पे यहाँ पे इसके अंदर भी इन्वेस्ट करना चालू किया। ये अपसाइड मूव दिखाता गया, अपसाइड मूव दिखाता गया, तो इतनी हम कह सकते हैं इसके अंदर ये ओवर वैल्यूड हो चुका था। यहाँ पे इसके पीई मल्टीपल्स भी आप लोग देख लोगे, जैसे मैंने कहा था कि इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, इसके पीई मल्टीपल्स जो है यहाँ पे वो किस तरीके से है। तो उस वजह से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड मूव देखने को मिला। और फिर जो एक हम कह सकते हैं ओवर वैल्यूड हो जाना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारा सडन फॉल देखने को मिला। जो एकदम से 900 रुपये 950 रुपये आसपास ट्रेड कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर ही यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा नीचे आते हुए दिखा, जो इसका 52 वीक्स का लो था यहाँ पे। तो इसके अंदर भी वही चीज हुई है, सेम ओवर वैल्यू हो जाना, लोगों का बहुत ज्यादा QSR सर्विसेज के ऊपर यहाँ पे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो होते हैं यहाँ पे जो खुलते हुए देखने को मिले, उसी वजह से यहाँ पे अपसाइड मूव आना। और फिर बाद में लोगों को समझ में आ चुका था कि ये ओवर वैल्यूड हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग ऑब्वियसली हुई यहाँ पे। कुछ यहाँ पे बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे यहाँ पे इसके अंदर, मतलब हम कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाना और फिर यहाँ पे क्विक शॉर्ट सेलिंग वो भी हो सकती है यहाँ पे। और उसके बाद में जो एक नॉर्मल बिगिनर हो सकता है या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकता है, वो ऑब्वियसली डर जाता है यहाँ पे। उसने भी यहाँ पे कंटिन्यूसली बेचते हुए यहाँ पे सडन फॉल देखने को मिला था। और जनवरी फरवरी मंथ तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे ग्लोबल सिचुएशन क्या थी, यहाँ पे वॉर सिचुएशन थी, ऑब्वियसली इसको नीचे आना ही था यहाँ पे। तो अभी ये भी ओवर वैल्यूड होने के बाद यहाँ पे ये भी अभी स्टेबली वर्क कर रहा है, यहाँ पे 500 550 के लेवल यहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पे। और यही चीज इसके अंदर देखने को मिल रही है। और दूसरी चीज हम यहाँ पे इंडिया मार्ट की बात कर ले। यहाँ पे इंडिया मार्ट जो है यहाँ पे वो ऑब्वियसली इन दोनों से बहुत ज्यादा, इन्फो एज की बात कर ले या फिर यहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात कर ले, इससे भी ज्यादा बहुत अपसाइड मूव दिखा दिया था इसने। कि मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कोरोना के टाइम पे यहाँ पे जो इसका बिजनेस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था लोगों को यहाँ पे, कि मतलब एक ये B2B प्लेटफॉर्म है यहाँ पे इंडिया मार्ट। जिस तरीके से इसने ग्रो करता अपना बिजनेस दिखाया, उसी वजह से यहाँ पे जो ये 2000 के आसपास जो ट्रेड कर रहा था ना ये स्टॉक, मतलब 2020 की बात कर ले हम, यहाँ पे मार्च के या फिर जून जुलाई के वक्त की बात कर ले यहाँ पे, तो जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहा था यहाँ पे 1800 2000 के आसपास के लेवल्स, उसने जो B2B प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस ग्रो करके दिखाया ना, उसी वजह से यहाँ पे जो है ना सडन एक हम कह सकते हैं यहाँ पे अप एंड अबव ये टोटल यहाँ पे इसने अपने लेवल्स जो है वो क्रॉस करते हुए दिखाए। मतलब कुछ ही महीनों के अंदर यहाँ पे 6-7 महीनों के अंदर ही इसने जो है 10,000 का लेवल क्रॉस कर चुका था। तो ऑब्वियसली ये ओवर वैल्यू किसी ने इसकी स्टडी भी ना कही हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी देख लिया ना इसका, तो लोगों को पता चलेगा कि ऑब्वियसली ओवर वैल्यूड हो चुका है ये। तो यही चीज इसके अंदर भी हुई और उसके बाद में भी इसके अंदर ये जो सडन फॉल हमको देखने को मिल रहा है, ये उसके बाद 52 इसके हाइट्स का जो टच करके आ चुका था ना, उसके बाद में भी इसने थोड़ा अप्स एंड डाउन मूव दिखाया। लेकिन जो एक जनवरी फरवरी मंथ का जो सिचुएशन था यहाँ पे, उसी के बाद इसने जो है सडन फॉल और ज्यादा दिखाना चालू किया। मतलब ये जो 9600 के आसपास हुआ करता था, वो यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउनफॉल दिखा 7000, फिर 6000, फिर 5000 और फिर यहाँ पे 4500 के लेवल तक ये टच करके आ चुका था, जो कि ये इसके पिछले साल 52 वीक्स के लोस का था यहाँ पे। तो ऐसी चीजें इन सारे तीनों स्टॉक्स में हुई हैं यहाँ पे। तो अभी इंडिया मार्ट जो है यहाँ पे वो ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब ओवर वैल्यूड हो चुका था इसका बिजनेस, जो है यहाँ पे ग्रोथ कुछ अच्छी खासी नहीं थी, ओवर वैल्यूड हो चुका था यहाँ पे, नीचे आया ओवर वैल्यूड की वजह से ही यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो अभी करंट प्राइस चल रही है यहाँ पे इन तीनों स्टॉक्स की, जुबिलेंट फूडवर्क्स हो, इंडिया मार्ट हो या फिर इन्फो एज हो, ये सारी की सारी अभी करेक्ट प्राइस चल रही है यहाँ पे, एक्चुअल प्राइस है इनकी अभी यहाँ पे, ये कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क्स, इंडिया मार्ट और इन्फो एज की थोड़ी सी डीपली स्टडी कर ली जाए यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है
कि इनके जो हम फाइनेंशियल्स देख ले बहुत अच्छे खासे यहाँ पे इन्फो एज बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। Naukri.com की वजह से यहाँ पे हमको सभी को पता है यहाँ पे कितनी सारी कंपनीज यहाँ पे नए फ्रेशर्स हायर कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं स्विच करने के लिए भी इस प्लेटफॉर्म का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये तीनों प्लेटफॉर्म जो जुबलेंट फूड्स, इंडिया मार्ट हो, इन्फो एज हो, तीनों के तीनों यहाँ पे रश कर रहे हैं B2B बिजनेस से लेकर यहाँ पे क्विक सर्विसेज रेस्टोरेंट और यहाँ पे Naukri.com के जो नौकरीज है यहाँ पे उनसे लेकर जो एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स होती है उससे लेकर रिलेटेड सारी चीज़ों में यहाँ पे 2020 मार्च के बाद यहाँ पे बूम हो रहा है पिछले 1.5 साल के अंदर यहाँ पे। तो इनके बिजनेसेस के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो लास्ट क्वार्टर अभी हमको मार्च 2021 का देखने को मिला, ऑब्वियसली इनके अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे लोगों ने कुछ आशाएं इसके जरिए इतनी ज़्यादा बढ़ा ली थी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपसाइड मूव देखने को मिला हमको, जुबलेंट फूड वर्क्स के अंदर भी, इंडिया मार्ट के अंदर भी, इन्फो एज के अंदर भी। तो ये सारी जो है अभी ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एकदम से डाउनफॉल नहीं हुआ, ये ऑब्वियसली यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो चुका था, इसी वजह से यहाँ पे थोड़े से डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक जो यहाँ पे अभी यहीं पे पड़ा हुआ रहेगा यहाँ पे अगले 1 या 1.5 साल के लिए यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर भी ग्रोथ ऑब्वियसली देखिए कि जैसे जैसे यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट सामने आते जाएंगे, ऑब्वियसली ये इसका जो एक 50 वीक्स का हाइज हुआ करता था, जैसे कि इसका 7,500 का हुआ करता था इन्फो एज का, जुबलेंट फूड वर्क्स का यहाँ पे 9,000 का 900 950 का हुआ करता था, और इंडिया मार्ट का जो है यहाँ पे 9,500 का हुआ करता था। ऑब्वियसली ये लेवल्स क्रॉस करेंगे अगर इन्होंने अगले 3-4 क्वार्टर में, हम कह सकते हैं एक साल में अगले 1 साल में इन लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया, तो ये ऑब्वियसली 50 वीक्स के जो हाइज हुआ करते थे इनके, ये लेवल क्रॉस कर जाएंगे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जो है हम एक क्विकली इसका जो पी रेशियो हुआ करता था यहाँ पे जुबलेंट फूड वर्क्स का देख ले, वो यहाँ पे पी रेशियो जो है ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हुआ करता था यहाँ पे जुबलेंट फूड वर्क्स का पी रेशियो। कितने मल्टीपल्स यहाँ पे 82 टाइम्स मल्टीपल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये कितने ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पे। आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ज्यादा इसका, मतलब आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर लो यहाँ पे, किसी भी चैनल के ऊपर एनालिसिस कर लो जुबलेंट फूड वर्क्स का यहाँ पे, तो 82 मल्टीपल्स ये कितने ज्यादा होते हैं आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। इसी चीज समझ में आ जाता है कि इसका जो स्टॉक है यहाँ पे वो कितना ओवर वैल्यूड हो चुका था यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे सेम चीज इसके अंदर हम इंडिया मार्ट के अंदर भी देख ले, इंडिया मार्ट, तो इंडिया मार्ट इंटरनेट जो है यहाँ पे उसके भी मल्टीपल्स इससे थोड़े कम है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा है यहाँ पे 50 के मल्टीपल्स से यहाँ पे हमको देखने 50 टाइम मल्टीपल्स के पी रेशो यहाँ पे इंडिया मार्ट के देखने को मिल रही है, ये भी बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली यहाँ पे। तो इसको भी यहाँ पे नीचे आना ही था, मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पे जुबलेंट फूड वर्क्स और इंडिया मार्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब पी मल्टीपल्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो वो इंडिया मार्ट और जुबलेंट फूड वर्क्स के ही यहाँ पे कुछ अच्छे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये सारे के सारे इन्फो एज पकड़ लो, यहाँ पे जुबलेंट फूड वर्क्स पकड़ लो, इंडिया मार्ट पकड़ लो, ये सारे सारे बहुत बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग स्टॉक है यहाँ पे जो इन फ्यूचर बहुत अच्छा खासा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं और अब तक करते आ रहे हैं। ऐसी चीजें इनके बारे में यहाँ पे, और सेम चीज हम यहाँ पे हम इन्फो एज के बारे में बात कर ले, इन्फो एज के बारे में। तो इन्फो एज जो यहाँ पे वो यहाँ पे पी मल्टीपल्स के बारे में बहुत कम है यहाँ पे। बहुत कम है का मतलब क्या है, ये 5.88 बहुत कम का मतलब नॉर्मल है यहाँ पे। ये पी मल्टीपल्स यहाँ पे इतने होने ही चाहिए इसकी बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे। तो ये खाली एक इन्फो एज ही है यहाँ पे जिसके पी मल्टीपल्स इतने हैं यहाँ पे। बाकी जुबलेंट फूड वर्क्स हो, इंडिया मार्ट हो, इनके बहुत ज़्यादा है। इंडिया मार्ट के तो 50 है और यहाँ पे जुबलेंट फूड वर्क्स तो 83-82 के आसपास ही है। इसको तो बेयर ग्रेड में ही होना चाहिए जुबलेंट फूड वर्क्स को, और वैसा ही हुआ इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे इन्फो एज की बात कर ले, एक्चुअली यहाँ पे हम इसके अंदर जो गिरावट देखने को मिली थी ना इन्फो एज के अंदर, वो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉलिसी बाजार और जोमेटो को लेकर ही यहाँ पे देखने को मिली थी। अदरवाइज स्टॉक बहुत बेहतरीन है यहाँ पे। जो Naukri.com की वजह से यहाँ पे जो इसका बिजनेस ग्रो हो रहा है यहाँ पे इन्फो एज के अंदर, वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। तो इस चीज को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे हम कौन सा स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, ये सारी चीजें जो ना इसके आने वाले जो रिजल्ट्स है, क्वार्टरली रिजल्ट्स है, अगले 3 या 4 क्वार्टर की बात कर ले हम यहाँ पे, इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि इसके जो 52 वीक्स के हाइस थे यहाँ पे वो लेवल क्रॉस करेंगे या नहीं यहाँ पे। अगर बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसने अगले नेक्स्ट
3 और 4 क्वार्टर के अंदर दिखाए तो ऑब्वियसली ये स्टॉक जो है यहाँ पे तीनों के तीनों यहाँ पे 52 वीक्स के हाइस को क्रॉस कर जाएंगे अगले 3 या 4 क्वार्टर में ही। तो अभी यहाँ पे जो एक इन्फो एज की बात कर ले या फिर जुलियन फूडवर्क्स की बात कर ले या इंडिया मार्ट की बात कर ले, हम यहाँ पे इनके जो बिजनेसेस है यहाँ पे वो आप एक्चुअली इसके फाइनेंशियली स्टडी करोगे, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो इनकी बैलेंस शीट है वो देख लोगे ना यहाँ पे, तो एक्चुअली में आप लोग को सभी को पता चल जाएगा कितने अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स इसने अब तक दिए हैं। इन्फो एज की बात कर ले, जुलियन फूडवर्क्स की बात कर ले या फिर इंडिया मार्ट की बात कर ले, यहाँ पे एक्चुअल में आप लोगों ने इन तीनों स्टॉक जो है यहाँ पे फाइनेंशियली स्टडी कर लो एक बार। यहाँ पे आपको क्वार्टरली भी यहाँ पे बैलेंस शीट भी देख लो, यहाँ पे कैश फ्लो कैसा है वो भी देख लो, बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे तीनों कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्टॉक है यहाँ पे अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स दिखाएगा अगले 3-4 क्वार्टर के, ऑब्वियसली ऊपर जाएगा यहाँ पे। तो इस चीज़ की आप लोगों ने एक्चुअल में स्टडी कर लेना इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यहाँ पे। और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पे आई होप कि आप सभी लोग को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे काम कर रही थी अब तक और कैसे इसके अंदर एक 52 वीक्स का हाइज लगा, 52 वीक्स का यहाँ पे डाउनफॉल हुआ यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ चुकी है। तो मैं अभी इस वीडियो को यहाँ पर यहीं पे खत्म करता हूँ। और ये वीडियो अच्छा लगा काम का लगाओ तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी नीचे तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक पक्का कर देना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो लाइक पक्का कर देना। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।